हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए दोस्तों। उसके बाद जो अपनी शानदार जानदार क्लास है प्यारे बच्चे, अपन इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं। आई होप मेरी आवाज़ सभी तक पहुँच रही होगी, आप सभी लोगों तक मैं दिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलिए एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। बिल्कुल आज से लाइव क्लास आपकी लगातार रहेंगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बैक वगैरह की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ जल्दी से चलिए भाई। ठीक है दोस्त, जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार अपना नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए। गौतम सिंह जी जुड़ चुके हैं, राहुल मीणा जी जुड़ चुके हैं, अन्नू जी जुड़ चुकी हैं। ठीक है, चलिए। बिल्कुल, चलिए दोस्त, क्लास की अपन स्टार्टिंग कर देते हैं प्यारे बच्चे, गणपति बप्पा का नाम लेते हुए। और एक आप सभी के लिए दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है। ये क्या है कि जब थक जाओ तो आराम कर लो, कि जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानना। ठीक है मेरे भाई, जिंदगी में है ना, आए हो तो कभी जिंदगी में आप कभी हार मत मानना। चाहिए कितनी ही बड़ी से बड़ी आपके सामने चुनौती हो, ठीक है, चाहिए आप बार बार असफल हो रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में कभी भी डिमोटिवेट मत होना, हमेशा मोटिवेट रहना। क्योंकि सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है मेरे भाई चलिए, इसलिए कहा गया है कि अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा सा आराम कर लो, कोई बात नहीं, एक दिन दो दिन तुम रेस्ट कर लिया करो, लेकिन फिर उसी जोश के साथ, उसी पावर के साथ वापस से जाओ और वापस से तैयारी में लग जाओ। क्योंकि 2023 के अंदर आपको ये सोचना है कि मुझे नौकरी लेनी है दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए इस बार। ठीक है जी, बिल्कुल। गौतम जी गुड मॉर्निंग दोस्त, साहिल जी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, अब क्लास के अपन स्टार्टिंग कर देते हैं प्यारे बच्चे। प्रश्न संख्या पहला, अति महत्वपूर्ण शानदार जानदार क्लास। ठीक है, शानदार जानदार क्लास रहने वाली है या आज की है। और जीके जीएस का जो प्रश्नों का जो संग्रह है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो एक नई शुरुआत करी गई है स्टैटिक जीके की, ठीक है, वो भी आप देखना कैसी लगी आपको, बताना एक बार। ठीक है, तो भाई साहब प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या पहला देखिए दोस्त, कि सर हाल ही में किस देश में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित करी जाएगी। तो मेरे भाई एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप पहली बात तो आयोजित कहां पर करी जाएगी, तो दोस्त ये करी जाएगी आपके दक्षिण कोरिया के अंदर। कहां पर करी जाएगी प्यारे बच्चे, दक्षिण कोरिया के अंदर अभी ये जो है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आपके आयोजित करी जाएगी। अब ये तो हो गया आपका करंट का क्वेश्चन, इतना ही। अब बात करते हैं दोस्त अपन स्टैटिक जीके के बारे में। तो दोस्त यहाँ की जो राजधानी है, राजधानी नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे, सियोल। राजधानी क्या हो जाएगी, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगी। इसके बाद सर यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी क्या हो जाएगी, तो मेरे भाई करेंसी हो जाएगी वॉन। वॉन क्या हो जाती है, यहाँ की करेंसी हो जाती है। इसके बाद सर यहाँ के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, नाम क्या है, हान डक सू। ये कौन है दोस्त, यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। हान डक सू कौन है, यहाँ के दोस्त वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि सर यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो मेरे भाई राष्ट्रपति का नाम भी नोट डाउन कर लेना, यून सुक येयोल। ये कौन है, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। यहाँ के वर्तमान में दोस्त क्या है, राष्ट्रपति है। तो भाई साहब ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि सर दुनिया में सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा, बिल्कुल मेरे भाई, निर्माण कौन करेगा, ये देखो निर्माण करेगा मेरे दोस्त दक्षिण कोरिया। निर्माण कौन करेगा, दक्षिण कोरिया जो है इसका निर्माण करने वाला है। ओसेनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर कहां स्थापित किया जा रहा है, तो मेरे भाई ये जो शहर है इसकी स्थापना कहां पर की जा रही है, दक्षिण कोरिया के अंदर। दक्षिण कोरिया के अंदर इसकी स्थापना करी जा रही है। स्पेस एक्स ने कहा सैन्य उपग्रह NSS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो भाई साहब कहां पर किया है, ये भी आपके दक्षिण कोरिया के अंदर ही लॉन्च किया गया है।
दक्षिण कोरिया में ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करें सर, अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नाम क्या है? नूरी। नूरी को किसने लॉन्च करा? तो भाई साहब नूरी को लॉन्च करा है दक्षिण कोरिया ने। नूरी को किसने लॉन्च करा है? दक्षिण कोरिया ने नूरी को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्त ये आ गई आपकी सफलता सीरीज। ठीक है, सफलता सीरीज आ चुकी है, आपके सक्सेस वाली सीरीज आ चुकी है। देखो इसमें कि किसने, आप कितने प्रश्नों के आंसर सही सही कर पाते हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए पहला प्रश्न पढ़ो कि सर कौन सा मुख्य उत्तक है? वह कौन सा मुख्य उत्तक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? पूछ क्या रहा है कि उस उत्तक का नाम बताइए जो पौधे में जड़ों से और उसकी पत्ती तक जल का संचरण करता है, जल पहुंचाता है। उस उत्तक का नाम क्या है? तो मेरे भाई उस उत्तक को कहा जाता है जाइलम। उस उत्तक को क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सर भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? भोजन के पाचन में वैसे तो सभी मदद करते हैं, लेकिन सबसे मेन कौन करता है? लार। लार पड़ती है ना। ठीक है, कहते नहीं है कि खाना देखकर मेरी तो लार ही छूट गई। तो भाई साहब जो लार होती है, लार अत्यधिक जो भोजन का पाचन करने में काफी सहायक मानी जाती है। तीसरा प्रश्न सर ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का जो एक अणु होता है उसके अंदर दोस्त 3 परमाणु होते हैं। अब और जो इसका सिंबल होता है वो सिंबल क्या होता है? O3। O3 होता है इसका सिंबल, ये भी याद रखना। चौथा प्रश्न देखो सर उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो मेरे भाई एकल कोशिका स्वयं को 2 विभागों में विभाजित करती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्त बाइनरी विखंडन। इसे क्या कहा जाता है? बाइनरी विखंडन इसे कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को एचेरी नाम दिया? एचेरी नाम किस रियासत को दिया था? तो मेरे भाई ये दिया था अवध रियासत को। ठीक है, किस रियासत को दिया गया था? अवध रियासत को दिया गया था। ठीक है दोस्त, ये प्रश्न जो है प्यारे बच्चे ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं। आपका चाहे छोटे से छोटा पेपर हो, बड़ा से बड़ा पेपर हो, ठीक है, एसएससी जीडी से लेकर और सीजीएल तक के ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो उम्मीद यही है कि एसएससी जो है प्रश्नों का रिपीटेशन करती है। तो ये प्रश्न आप देखना, इन सफलता सीरीज में से आपको 100% क्वेश्चन मिला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सर प्रश्न संख्या 2 के बारे में कि गुरुजी हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य। तो मेरे भाई चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। पहला है तो दोस्त अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली चीज को सब याद रखते हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि गुरुजी चलने के अधिकार मतलब समझे नहीं यार। देखो चलने का अधिकार क्या होता है? रोड बनती है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन इस राज्य के अंदर जब रोड बनेगी तो उसके साइड में फुटपाथ भी बनेगा। अब आप ये बोलोगे कि सर फुटपाथ तो सबके साइड में होता है। नहीं, सबके साइड में नहीं होता, वो कुछ कुछ रोडों के साइड में ही होता है। लेकिन ये रोड जहां से जहां तक बनेगी उस रोड पर जो है फुटपाथ यानी पैदल यात्रियों के लिए भी फुटपाथ बनाया जाएगा। इसे बोला गया है चलने का अधिकार। और ये कारनामा क्या है? पंजाब सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है दोस्त? पंजाब सरकार के द्वारा ये जो कारनामा है ये कारनामा कर दिया है। अब बात करें गुरुजी पंजाब की राजधानी, सबको पता है दोस्त चंडीगढ़ है यहाँ की राजधानी। ठीक है, चंडीगढ़ राजधानी है, लेकिन चंडीगढ़ तो हरियाणा की भी है। बिल्कुल मेरे भाई, चंडीगढ़ तो हरियाणा की भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि गुरुजी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई साहब भगवंत मान। मुख्यमंत्री कौन है दोस्त? भगवंत मान हो गए यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल नोट डाउन कर लेना दोस्त, बनवारी लाल पुरोहित। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ये कौन है दोस्त? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों पंजाब राज्य के बारे में। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें नोट डाउन कर लेना पंजाब राज्य के बारे में। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या नोट करोगे कि सर पंजाब जो राज्य है इसकी स्थापना कब होती है? सॉरी, स्थापना छोड़ो, काफी बार करवा दी। देखो पंजाब जो राज्य है इसके प्रथम सीएम से आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन है? गोपी चंद भार्गव, ये है पंजाब राज्य के प्रथम सीएम। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है?
सर इसके जो प्रथम उपराज्यपाल हैं, क्योंकि उपराज्यपाल एक बार पूछा गया था पेपर के अंदर, ठीक है, कौन है, नाम नोट डाउन कर लेना दोस्त, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, ठीक है, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, ये कौन है, पंजाब राज्य के प्रथम उपराज्यपाल ये नियुक्त करे गए थे, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो सर पंजाब राज्य की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें पहली नदी नोट डाउन कर लेना, झेलम नदी हो गई, एक हो गई आपके व्यास नदी। तो भाई साहब ये दो नदियां काफी महत्वपूर्ण है पंजाब राज्य की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो सर पंजाब राज्य का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, तो दोस्त वो है आपके बरनाला। सबसे छोटा जिला कौन सा है, बरनाला है सबसे छोटा जिला। पंजाब राज्य का जो हाईकोर्ट लगता है, हाईकोर्ट कौन सा लगता है, चंडीगढ़ लगता है हाईकोर्ट, ठीक है, चंडीगढ़ लगता है यहाँ का हाईकोर्ट। इसके बाद सर पंजाब जो राज्य है इसकी सीमा किस किस से लगती है, तो मेरे भाई एक तो लगती है जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, फिर हरियाणा से, और फिर इसके बाद राजस्थान से, और एक लगती है आपके पाकिस्तान से, ठीक है। पंजाब राज्य के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं 13 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं और 7 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए दोस्त, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी, नेक्स्ट क्या है सर, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है पंजाब राज्य से संबंधित, इन्हीं के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था इन्हीं के बारे में दोस्त मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जो स्टैटिक जीके है, देखो स्टैटिक जीके तो ये भी है, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न है, और प्रश्न भाई साहब अधिकतर याद ही रहते हैं। तो पहला प्रश्न देखो सर, कौन सी नदी मालवा और दोआब क्षेत्रों को अलग करती है, पंजाब की कौन सी नदी है, तो मेरे भाई वो नदी कौन सी है, वो है आपके सतलुज नदी। कौन सी नदी है दोस्त, सतलुज नदी है, जो कि आपके मालवा और दोआब के क्षेत्रों को अलग अलग करती है। दूसरा प्रश्न देखो सर, कौन सी नदी मालवा और दोआब क्षेत्रों को अलग अलग करती है, करवा तो दिया मेरे भाई, कौन सी नदी मालवा और दोआबा के क्षेत्रों को अलग अलग करती है, सतलुज नदी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सर, पंजाब नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मेरे भाई पंजाब नाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, वो है 5 नदियों की भूमि। क्या है दोस्त, 5 नदियों की भूमि, या फिर 5 नदियों का संगम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल पंकज जी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग दोस्त। नेक्स्ट सर, पंजाब में सर्वाधिक मात्रा में किस फल का उत्पादन होता है, गुरुजी सर्वाधिक मात्रा में तो यहां पर क्या उगता है, किन्नू उगता है सर्वाधिक मात्रा के अंदर। अब ये मत पूछना सर किन्नू क्या होता है, फल होता है, गूगल पर देख लो कैसा दिखता है, ठीक है। पंजाब के किस शहर को गुरु की काशी के नाम से जाना जाता है, तो भाई साहब गुरु की काशी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो दोस्त ये जाना जाता है तलवंडी साबो को। किसे जाना जाता है, तलवंडी साबो को गुरु की काशी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें सर, हड़प्पा सभ्यता का काल के अवशेष पंजाब के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो भाई साहब किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं आपके संघोली से, संघोली नामक स्थान है, यहां से ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करें सर, पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ, तो भाई साहब पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला इसकी शुरुआत होती है कहां से, पंजाब राज्य से इसकी शुरुआत होती है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहां से हुआ, तो मेरे दोस्त उद्घाटन हुआ है आपके चंडीगढ़ से। उद्घाटन कहां से हुआ है, चंडीगढ़ से इसका उद्घाटन हुआ है। पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला, और ये जो पद संभाला है ये किसने संभाला है, तो भाई साहब ये संभाला है राखी गुप्ता भंडारी, ठीक है, राखी गुप्ता भंडारी के द्वारा ये पदभार संभाला गया है। गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, यो हनी सिंह है ना,
पंजाब सरकार के द्वारा गानों में पूर्णतया जो है प्रतिबंध लगा दिया है हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा अब। नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी सफलता सीरीज के बारे में एक बार फिर से कि सर किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी? तो भाई साहब किस राजा ने बुलाई थी? ये बुलाई थी मेरे दोस्त कनिष्क ने। किस राजा ने बुलाई थी? कनिष्क ने बुलाई थी। दूसरा देखो, भारत स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला क्वेश्चन है, काफी बार छप चुका है, वापस से छपेगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई साहब खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी दक्षिण पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? कहां पर? दक्षिण पठार के अंदर। यहां पर पाई जाती है दोस्त काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है सर्वाधिक पाई जाती है दक्षिण पठार के अंदर। नेक्स्ट सर कोरोमंडल तट किन दो राज्यों की ग्रह भूमि है? कौन सा? कोरोमंडल तट। ये एक तो है आपके तमिलनाडु की, एक तो है तमिलनाडु और एक इसके साथ कौन सा है? आंध्र प्रदेश। एक इसके साथ कौन सा है दोस्त? आंध्र प्रदेश। इन दोनों राज्यों की जो ग्रह भूमि मानी जाती है कोरोमंडल को मानी जाती है। पांचवा देखो, किस पहाड़ी पर इसके पश्चिमी सिरे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है? तो भाई साहब भारतीय रेगिस्तान कहां पर स्थित है? अरावली पर। अरावली पर स्थित है भारतीय रेगिस्तान। ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 3 के बारे में कि सर हाल ही में कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करे गए हैं? तो भाई साहब यहां पर पहली बात तो नियुक्ति किसकी करी गई है? नियुक्ति करी गई है दोस्तों रथेंद्र रमन की। नियुक्ति तो किसकी करी गई है? यहां पर नियुक्ति हुई है रथेंद्र रमन की। कहां पर? एसएमपी बंदरगाह पर। ठीक है। अब ये जो नाम है ये भी काफी महत्वपूर्ण है सर। क्यों? क्योंकि इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। जो सौगत गुप्ता है, सौगत गुप्ता ये कौन है? तो दोस्त ये कौन है? ये आपके मैरिको है, मैरिको के एमडी और सीईओ हैं। मैरिको के एमडी व सीईओ। नेक्स्ट अजय विज। अजय विज क्या है? तो भाई साहब अजय विज है आपके एक्सचेंज इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर। कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हाल ही में नियुक्त करे गए हैं। देवदत्त चंद्र। गुरुजी देवदत्त चंद्र के बारे में तो कौन है ये है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्रबंध निदेशक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो आपके प्रबंध निदेशक है ये अभी हाल ही में नियुक्त करे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, हो गया इतना याद? चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। इसके बाद सर सफलता सीरीज आ गई वापस से। बिल्कुल दोस्त आएगी ये तो, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक तो आएगी। नेक्स्ट देखो सर भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया क्योंकि दोस्त बार बार रिपीट होता है पेपर के अंदर, बार बार रिपीट होता है, तभी मैं बार बार इसको लेके आ रहा हूं। भाई साहब ये किस नदी पर है? पहली बात तो ये है गुरुजी आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और जो माजुली द्वीप है ये कहां पर है? असम के अंदर। कहां पर है दोस्त? असम के अंदर ये मौजूद है माजुली द्वीप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें सर 1974 में की गई रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में हुई थी रेलवे हड़ताल जिसका नेतृत्व किया था दोस्त जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा। जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट सर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पाने नहीं है दोस्त, ये है अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? ठीक है। चंद्रयान 2 के लिए किसका उपयोग किया गया था? तो भाई साहब यहां पर किया गया था GSLV MK3। GSLV MK3 का प्रक्षेपण यहां पर किया गया था चंद्रयान 2 के द्वारा, चंद्रयान 2 के लिए। चलो चौथा देखो सर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो मेरे भाई 21 जून को क्या मनाया जाता है?
21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को मनाते हैं क्या, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए यूनिक आईपी एड्रेस का, ठीक है, यूनिक आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। यूनिक आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है नेट चलाने के लिए, ठीक है। आप सोच रहे हो मोबाइल का किया जाता है। नेक्स्ट सर, हाल ही में चीन और कौन सा देश सीपीईसी का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। तो भाई साहब, पहली बात तो चीन के साथ कौन जुड़ेगा, नल्ले के साथ नल्ला जुड़ेगा, ठीक है, धोखेबाज के साथ धोखेबाज जुड़ेगा। चीन के साथ कौन जुड़ेगा, पाकिस्तान जुड़ेगा। और सीपीईसी का अफगानिस्तान तक जो विस्तार करने पर सहमत हुए हैं चीन और पाकिस्तान। अभी सीपीईसी ये क्या मसला है, तो भाई साहब ये है आपकी क्या फुल फॉर्म है इसकी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर, ये है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी यहां पर पाकिस्तान की राजधानी, तो भाई साहब पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद हो जाएगी क्या पाकिस्तान की राजधानी। करेंसी क्या है, रुपया है करेंसी, ठीक है। इसके बाद सर यहाँ के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं नाम क्या है, शहबाज शरीफ। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ है। और राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी, आरिफ अलवी। ये कौन है दोस्त, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। ये क्या है, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो आप ये सब चीजें भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊं, तो भाई साहब एक्स्ट्रा फैक्ट में यहां पर नोट करना, क्या नोट करोगे, देखो अब राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद से पहले प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे, सर इस्लामाबाद से पहले, इस्लामाबाद से पहले जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, इस्लामाबाद से पहले जो राजधानी थी वो क्या थी, तो भाई साहब उस टाइम राजधानी थी क्या, कराची। इस्लामाबाद से पहले राजधानी कौन सी थी, कराची थी। एक पर्सन आपसे ये पूछ सकता है। एक पर्सन आपसे क्या पूछ सकता है, सर जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नाम क्या था, लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। एक आपसे यह पूछ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, तो मेरे भाई भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, सर पाकिस्तान की जो सीमा है, सीमा किस किस से लगती है, तो एक तो लगती है पंजाब से, एक तो लगती है भाई पंजाब से, एक लगती है राजस्थान से, एक लगती है गुजरात से, एक लगती है दोस्त लद्दाख से, और एक लगती है जम्मू कश्मीर से, ठीक है। तो ये चीज भी एक बार नोट करना। इसके बाद और क्या पूछ सकता है, और मेरे भाई ये पूछ सकता है कि सर पाकिस्तान आजाद कब हुआ, ठीक है, आजाद कब हुआ, आजाद कब हुआ, 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को ये हुआ था आजाद। नेक्स्ट क्या पूछेगा, सर आजाद तो हो गया लेकिन गणराज्य कब बना था ये बताओ, गणराज्य कब बना था, ये बना था मेरे दोस्त 23 मार्च 1956 को, 23 मार्च 1956 को ये गणराज्य बन चुका था। आजाद हो गया था 47 में, गणराज्य बना 56 के अंदर। और क्या पूछ सकता है, सर यहाँ का जो संविधान है, संविधान कब लागू किया गया, गुरुजी यहाँ का जो संविधान है इसकी डेट क्या है, तो दोस्त इसकी डेट है 14 अगस्त 1973। 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का जो संविधान है वो आपके लागू किया गया था। एक यहाँ पर यह पूछ सकता है कि सर पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, तो भाई साहब संसद का नाम नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा इधर कर लो। संसद का क्या नाम है, तो भाई साहब संसद का नाम क्या है यहाँ पर, मजलिस ए शूरा, मजलिस ए शूरा, ये है यहाँ की संसद का नाम, ठीक है। हेलो सर कैसे हो, बिल्कुल साहिल जी बढ़िया हैं,
ठीक है। इसके बाद और क्या पूछ सकता है मेरे भाई, और यहां पर एक चीज आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी। एक पर्सन आपसे यह पूछ सकता है कि सर पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो मेरे भाई राष्ट्रीय खेल कौन सा हो गया? हॉकी हो गया राष्ट्रीय खेल, ठीक है। लंबी नदी हो गई, खेल हो गया, ठीक है। एक चीज यहां पर नोट डाउन कर लेना कि सर जो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार, उसका क्या नाम है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार वो कौन सा है? तो मेरे भाई उसका नाम क्या है? हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक है। हिलाल ए पाकिस्तान, हिलाल ए पाकिस्तान, ये है यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो दोस्तों ये चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लेना, ये चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है पाकिस्तान की स्टैटिक जीके के बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें गुरुजी सफलता सीरीज कि सर भारत में वस्तु, वास्तु नहीं है, ये है आपकी वस्तु, वस्तु और सेवा कर मतलब कि जीएसटी पूछ रहा है। जीएसटी कब लागू करी गई थी? तो दोस्तों ये करी गई थी 1 जुलाई सन 2017 के अंदर, 1 जुलाई सन 2017 में। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई साहब ये मनाया जाता है आपके कब? 23 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें गुरुजी भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो मेरे दोस्त जो आपके पंचायती राज दिवस है ये मनाते हैं 24 अप्रैल को। याद रखना, पूछे हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हीरा क्या है? हीरा तो भाई साहब मिल जाए तो मोजा ही मोजा है, ठीक है। हीरा क्या है? हीरा एक जो है कार्बन का अपर रूप होता है। हीरा जो है कार्बन का क्या है? अपर रूप है हीरा, कार्बन का अपर रूप। नेक्स्ट सर रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट जो है आपका 1919 के अंदर, 1919 के अंदर पारित किया गया था क्या? रोलेट एक्ट, ठीक है दोस्त। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 5 के बारे में कि सर हाल ही में किसने पोषण बी पढ़ाई बी अभियान का शुभारंभ किया है? कि देखो क्वेश्चन पढ़ना कि सर पोषण बी और पढ़ाई बी, ठीक है। पोषण कहां से मिलता है? बच्चों को पोषण कहां से मिलेगा? आंगनवाड़ी से। अरे मुरमुरे नहीं लेके आते क्या? पंजीरी नहीं लेके आते क्या? तो मेरे भाई पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुभारंभ किया है, किसने करा है? कौन कर सकता है? स्मृति ईरानी, क्योंकि ये जो है अपने कपड़ा एवं बाल विकास मंत्री हैं, ठीक है, बाल विकास मंत्री है। और ये जो करी है ये किसके लिए करी है? आंगनवाड़ियों के लिए, आंगनवाड़ियों के लिए करी गई है, ठीक है। स्मृति ईरानी क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री है। नेक्स्ट क्या है सर? मोदी जी प्रधानमंत्री। धर्मेंद्र प्रधान ये कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय आपके शिक्षा मंत्री है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर? राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह है दोस्त रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह क्या बीमारी है? रक्षा मंत्री है, ठीक है। चलिए चलो इसके आगे नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी कि सफलता सीरीज के बारे में कि सर 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। और मेरे दोस्त जो नेतृत्व है ये किसके द्वारा करा गया? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। ये क्या लफड़ा है? बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने करा है। और क्या लफड़ा है? असहयोग आंदोलन किया गया था 1920 से 1922 के मध्य। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो मेरे भाई ये होते हैं आपके वायु प्रदूषण के कारण। किसके कारण? वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। नेक्स्ट बात करें गुरुजी दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, अति महत्वपूर्ण है, ये कौन सा है? नाम नोट डाउन कर लेना, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। चौथा देखो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भाई साहब अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है किसे? विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है।
नेक्स्ट सर, भारत में अपने परमाणु बम का परीक्षण कब किया? तो भाई साहब भारत ने अपने परमाणु बम का परीक्षण किया था 1974 के अंदर। 1974 के अंदर अपने परमाणु बम का परीक्षण किया था भारत ने। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर, नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 6 के बारे में कि सर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन करा है? तो मेरे भाई पहली बात तो किस राज्य का मुख्यमंत्री है? तो दोस्त ये है आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। नाम क्या है? YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, इन्होंने क्या करा है? सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन यहां पर कर दिया है। यहां पर बात करें गुरुजी आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी देखो पहले कौन सी थी? अमरावती थी, लेकिन अभी हाल ही में चेंज हो गई है और चेंज होके क्या बन गई? अब इसकी राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। याद रखना राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम है यहाँ की राजधानी। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है? मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, इनका ही तो क्वेश्चन है ये, YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर, ये कौन है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके बाद अब क्या करना है अपने को? अब अपन क्या करेंगे? यहाँ की जो स्टैटिक जीके हैं दोस्त, स्टैटिक जीके यहाँ की अपन देख लेंगे। ठीक है, पहली बात क्या देखें कि गुरुजी आंध्र प्रदेश का जो स्थापना है, आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है वो कब होती है? तो मेरे भाई ये होती है आपके 1 नवंबर 1956 के अंदर। 1 नवंबर 1956 के अंदर आंध्र प्रदेश की स्थापना करी जाती है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर? यहाँ के जो प्रथम सीएम है नाम क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। नाम क्या है दोस्त? नीलम संजीव रेड्डी, ये यहाँ के प्रथम सीएम है। कौन? नीलम संजीव रेड्डी जी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें गुरुजी कि यहाँ के सर लोक नृत्य और बता दो एक बार, आंध्र प्रदेश के जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से हैं? ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लेना। कुचिपुड़ी, ठीक है, काफी फेमस है कुचिपुड़ी लोक नृत्य। एक यहाँ का है दोस्त घंट मर्डाला लोक नृत्य। एक नोट डाउन कर लेना दोस्त कोलाटम लोक नृत्य। कोलाटम के बाद एक नोट डाउन कर लेना प्यारे बच्चे यहाँ पर मोहिनी अट्टम लोक नृत्य। ठीक है, मोहिनी अट्टम लोक नृत्य। इसके बाद एक नोट कर लेना कुम्मी लोक नृत्य। कुम्मी के बाद आएगा क्या? सिद्धि माधुरी। कुम्मी के बाद क्या आएगा? सिद्धि माधुरी आएगा। और एक लास्ट ठोक देना छदा। ठीक है, लास्ट लोक नृत्य क्या आ जाएगा? छदा लोक नृत्य। तो ये हो गए आंध्र प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। ठीक है मेरे भाई, हो गया इतना? बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी कि जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी पढ़ी थी हमने। बिल्कुल भाई साहब, नदियां बताई थी मैंने पहले, कौन कौन सी है? गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है और आपके तुंगभद्रा नदी है। ये नदियां यहाँ पर बहती हैं। गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है और तुंगभद्रा नदी यहाँ पर बहती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि सर जो आंध्र प्रदेश है इसकी सीमा, आंध्र प्रदेश जो है इसकी सीमा लगती है किससे? एक तो लगती है उड़ीसा से, एक लगती है दोस्त छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, महाराष्ट्र के बाद दोस्तों लगती है एक आपके कर्नाटक से लगती है, और एक लास्ट यहाँ पर नोट डाउन कर लेना तमिलनाडु से भी इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है सर? नेक्स्ट यहाँ पर पूछेगा दोस्तों पर्यटक स्थल। यहाँ के जो पर्यटक स्थल है, बिल्कुल नौकरी लगने के बाद घूमने तो चलोगे ना मेरे साथ नहीं आपके साथ नहीं चलेंगे सर, मैडम के साथ जाएंगे। ठीक है भाई, आपकी मैडम के साथ चले जाना, शादी कर लेना, चले जाना। ठीक है, चलो यहाँ के जो पर्यटक स्थल है ये बता दूं मैं आपको। पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? एक तो है यहाँ का काफी फेमस तिरुपति। ठीक है, तिरुपति नामक जगह है। एक यहाँ क्या है दोस्त? मल्लिकार्जुन। क्या है दोस्त? मल्लिकार्जुन है। यहाँ क्या है? एक है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन के अलावा एक कौन सी जगह है दोस्त? अमरावती भी काफी अच्छी जगह है, देखने लायक। और एक नोट डाउन कर लेना दोस्तों नागार्जुन कोंडा।
ये हो गई क्या यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल। ठीक है भाई, चले आगे। बिल्कुल, अब ये आ गई यहाँ के आंध्र प्रदेश की स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके है दोस्त, देख लो एक बार, देख लो, सीख लो, समझ लो, जान लो क्या क्या है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो मेरे भाई पहला राजवंश कौन सा था? संगम वंश। पहला वंश कौन सा था? संगम वंश था पहला। नेक्स्ट देखो, आंध्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे भाई आंध्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1926 के अंदर। आंध्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1926 के अंदर। श्रीपाद सुब्रमण्यम का संबंध किससे था? इनका जो संबंध था दोस्त, इनका संबंध था प्रबुद्ध आंध्र से। प्रबुद्ध आंध्र से इनका संबंध था। नेक्स्ट बात करें सर, पहली तेलुगु फिल्म का नाम क्या है? पहली तेलुगु फिल्म नाम क्या है? भक्त प्रहलाद। पहली तेलुगु फिल्म का नाम क्या है? भक्त प्रहलाद है पहली तेलुगु फिल्म का नाम। नेक्स्ट बात करें गुरुजी, आंध्र प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश को और जाना जाता है दोस्त राइस बाउल के नाम से। आंध्र प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? राइस बाउल के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। मुल्लापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के नाम से शुरुआत हुई, किसकी शुरुआत हुई है? तो भाई साहब ये जो शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री, अति महत्वपूर्ण है। तो मेरे दोस्त ये याद रखना कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है। आठवां देखो, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो मेरे भाई शीर्ष स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश रहा है यहाँ पर शीर्ष स्थान पर। अधिकतम वन क्षेत्र विकसित कहां पर हुए हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर ही हुए हैं। 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज करी गई, कहां पर करी गई है? आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में भी कहां पर? आंध्र प्रदेश का एक जिला है कडप्पा जिला। आंध्र प्रदेश का एक जिला है कडप्पा जिला, यहां पर इसकी खोज करी गई है। सर जी हम सीआरपीएफ ड्राइवर का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जीके जैसे क्वेश्चन की आपकी पीडीएफ ही। हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं हम, कोई भी जॉब है जीके और जीएस के लिए आपकी पीडीएफ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल भाई पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि ये पर्सन देखो मैं पढ़ाऊँगा तो भी यही बताऊँगा, मेरे अलावा कोई दूसरा टीचर चाहिए, कोई बड़े से बड़ा टीचर आएगा तो भी वो भी यही बताएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है। मुझसे पढ़ोगे तो मैं भी यही बताऊंगा। तो ये आप किसी बड़े से बड़े टीचर से पढ़ लो तो भी वो आपको यही बताएगा। क्योंकि ये जो जीके है ये कभी चेंज नहीं होती। ये मान लो देखो, जो आंध्र प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? राइस बाउल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पढ़ोगे तो भी मैं भी यही बताऊंगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वो टीचर भी आपको ये चीज़ बताएगा। तो तैयारी करने का मतलब ये है, एक टीचर पकड़ो, कोई भी पकड़ो, वो जो पढ़ाए उस पर पूरा विश्वास करो कि सर हाँ आपने जो पढ़ाया है वो आएगा, 100% आएगा। आपकी तैयारी प्लस हमारी मेहनत, ठीक है, आपकी मेहनत प्लस हमारी मेहनत, कुछ दूर तुम चलो कुछ दूर मैं चलता हूँ, इस तरीके से हम टेम्पो का किराया बचा लेंगे। थोड़ी तैयारी मैं करवाता हूँ, थोड़ी तैयारी तुम खुद करो अपने हिसाब से। ये नहीं है कि मैंने जो पढ़ा दिया ठीक है इतना ही है, ठीक है। क्योंकि मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए, क्या 10 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं निकल सकते? भाई बहुत निकल सकते हैं। तो आप पूरा दिन में क्या करोगे? बहुत किताबें हैं मेरे भाई मार्केट के अंदर, यूट्यूब पे दुनिया भर का पड़ा हुआ है मैटर, लेकिन पढ़ने वाला चाहिए, बस बात ये है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे सकता हूं, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, उस रास्ते पर चलना ना चलना ये काम है दोस्त आपका, ठीक है। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं कि आपको इधर चलना है, ऐसे तैयारी करनी है, उस तरीके से आप तैयारी करोगे तो भाई साहब सफलता मिलेगी, बाकी फिर आपकी मर्जी, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें गुरुजी, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं दोस्त सफलता सीरीज के बारे में। तो भाई साहब पहला प्रश्न देखें कि सर भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने करी? तो मेरे दोस्त ये जो कार्यक्रम की स्थापना है डॉक्टर होमी भाभा ने। होमी भाभा ने, पूरा नाम क्या है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है।
भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सर आप ही हो हमारे नंबर 1, धन्यवाद भाई। चलो तैयारी कर लो, गोली मत दो। चलो कि सर येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? तो येलो वेस्ट विरोध है ये आपके संबंधित है दोस्तों फ्रांस से। फ्रांस देश से संबंध रखता है क्या येलो वेस्ट। ठीक है, भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी कहां बनी? तो मेरे दोस्त भारत की जो प्रथम रेल यूनिवर्सिटी थी यह आपके बनी थी कहां पर? वडोदरा के अंदर। और वडोदरा कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाई टेम्परेचर को नोट करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे दोस्त यहां पर किया जाता है पायरोमीटर का। पायरोमीटर का। आप बोलोगे कि गुरुजी थर्मामीटर भी है, थर्मामीटर का किया जाता है लेकिन वो थोड़ा सा उसका लो टेम्परेचर होता है ना। अब तुम भट्टी में डाल दोगे तो थर्मामीटर तो खुद ही बढ़ जाएगा। ठीक है, कहा क्या गया है? भट्टियों जैसे उदाहरण दे दिया ना, जिसका हाई टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। ठीक है, ओके भाई। सर जब से आपकी क्लास अटेंड की है किसी और की क्लास अटेंड नहीं करी है। ऐसे मत करो भाई, सबकी क्लास करो अटेंड। चलो नेक्स्ट बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या 7 के बारे में कि सर हाल ही में तीसरी G20 विकास कार्यक्रम समूह की बैठक कहां शुरू करी गई है? तो मेरे भाई ये जो बैठक है पहली बात तो तीसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की बैठक है और इसकी शुरुआत कहां करी गई है? गोवा के अंदर। गोवा के अंदर इसकी शुरुआत करी गई है। सपना है ना अपना नौकरी लगने के बाद जाएंगे? बिल्कुल भाई चलेंगे नहीं, अपने अपने हिसाब से जाना। ठीक है, नौकरी लगने के बाद जाएंगे गोवा पे, गोवा में जाएंगे नौकरी लगने के बाद घूमने के लिए। ठीक है, G20 विकास कार्यक्रम समूह की बैठक कहां पर शुरू करी गई है? गोवा के अंदर। गोवा की राजधानी नोट डाउन कर लो, पणजी हो गई गोवा की राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है भाई साहब? प्रमोद सावंत। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई ये कौन है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। इसके बाद सर जो गोवा है, गोवा राज्य के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं, बता दो एक बार। ये लो भाई, पहला लोक नृत्य हो गया मांडी लोक नृत्य। इसके बाद एक हो गया आपका जागोर लोक नृत्य, एक हो गया खोल और एक हो गया टकनी। ठीक है, टकली नहीं टकनी। ठीक है, टकनी लोक नृत्य। इसके बाद सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी हैं, जैसे कि एक हो गया कौन सा? बोंडला नेशनल पार्क। एक हो गया आपके मोल्लेम नेशनल पार्क। एक हो गया आपके डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली तो शायद और कहीं पर भी है क्या? नहीं है, यहीं पर ही है। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली। इसके अलावा सलीम अली के अलावा एक है यहाँ पर कोटीगांव नेशनल पार्क। कोटीगांव नेशनल पार्क। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्त, भगवान महावीर नेशनल पार्क। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर वापस से सफलता सीरीज कि गुरुजी स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है दोस्त इसकी क्या? कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट बात करें सर घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का जो जीव वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? तो मेरे भाई ये है आपकी क्या? म्यूस्का डोमेस्टिका है इसका घरेलू नाम। वरामिहिर कौन थे? बताओ दिखा मेरे भाई। जो वरामिहिर थे ये जो चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक था। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक था। भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने करी? भारत में समुद्री मार्ग की जो पहली बार खोज करी थी ये करी थी पुर्तगालियों ने। किसने खोज करी है दोस्त? पुर्तगालियों के द्वारा खोज करी गई है।
अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो भाई साहब ये लिखे गए हैं आपके ब्राह्मी लिपि के अंदर। किस लिपि के अंदर लिखे गए हैं दोस्त? ब्राह्मी लिपि के अंदर ये लिखे गए हैं। ठीक है, हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट बात करें सर, प्रश्न संख्या 8 कि गुरुजी हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त करा है? तो मेरे भाई पहली बात तो अध्यक्ष नियुक्त करा है किसे? उमर राशिद को। उमर राशिद को बैडमिंटन एशियाई तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है अभी हाल ही के अंदर। नेक्स्ट बात करें सर सफलता सीरीज में कि सर भूगोल का जनक माना जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्ती, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक माना जाता है दोस्त एराटोस्थेनस। ठीक है, इसे माना जाता है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो भाई साहब राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट सर भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? जो भाई साहब भारतमाला परियोजना है ये आपके राजमार्गों से संबंधित है, जो हाईवेज होते हैं इन हाईवेज से संबंधित है ये। नेक्स्ट सर नाट्य शास्त्र जो कि एक नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये किसने लिखा था? नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी थी? तो भाई साहब ये करी थी भरत मुनि ने। किसने करी थी? भरत मुनि ने करी थी नाट्य शास्त्र की रचना। नेक्स्ट बात करें सर हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? हम्पी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ये आपके भगवान शिव को। किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है दोस्त, हो गया इतना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 कि गुरुजी हाल ही में किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च करा है? तो भाई साहब ये याद रखना, सक्षम किसने लॉन्च करा है? पहली बात तो सक्षम लॉन्च किया गया है दोस्त स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सक्षम लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा करा गया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं नाम क्या है? मनसुख मंडाविया। मंत्री का नाम क्या है? मनसुख मंडाविया है यहाँ के मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं रक्षा मंत्री। राजनाथ सिंह जी हैं रक्षा मंत्री। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि मंत्री। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री। तो ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर सफलता सीरीज में प्रश्न संख्या पहला कि गुरुजी महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है? पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम क्या है? तमाशा। तमाशा है इसका नाम। दूसरा देखो किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? किन पौधों से किया जा सकता है? सर्पगंधा से। किन पौधों से किया जा सकता है? सर्पगंधा से किया जा सकता है। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? कौन सी नदी में पाई जाती है? तो दोस्त ये पाई जाती है आपकी गोदावरी नदी के अंदर। किस नदी के अंदर पाई जाती है दोस्त? गोदावरी नदी के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर कि 1960 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में गर्म पंथियों और नरम पंथियों का विभाजन किया गया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, ये किया गया था सूरत सत्र के अंदर 1960 में। पांचवा देखो विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज को बीकाजी कामा द्वारा 1907 में कहां फहराया गया? देखो 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहली बात तो ये कहां पर फहराया गया? जर्मनी के अंदर। कहां पर फहराया गया दोस्त? जर्मनी के अंदर फहराया गया। ठीक है, विदेशी धरती पर फहराया गया पहली बार। किसके द्वारा? बीकाजी कामा के द्वारा। कब फहराया गया? 1907 के अंदर। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन है, ये आप याद रखना। 10वां क्वेश्चन देखो कि सर हाल ही में किसने लोरियास स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो मेरे भाई ये जो अवार्ड है पहली बात तो ये जीता है लियोनेल मेसी में। लियोनेल मेसी ने ये जो अवार्ड है आपका ये खिताब आपके जीत लिया है। नेक्स्ट अपन बात करें सर डोज के बारे में कि गुरुजी लंदन में किसे बाफ्ता फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो भाई साहब ये किसे मिलेगा? ये मिलेगा दोस्त मीरा सियाल को। मीरा सियाल को दिया गया है। नेक्स्ट लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो मेरे भाई ये जीता है आपके किसने? मरिया
मरिया स्टेपानोवा, मरिया स्टेपानोवा, कई कई तो नाम ही ऐसे होते हैं बोले ही नहीं जाते, मरिया स्टेपानोवा। ठीक है, 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला? तो मेरे भाई रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला? दलाई लामा को। किसे दिया गया? दलाई लामा को दिया गया। ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? ये भी महत्वपूर्ण है, ये दिया गया था दोस्त विद्या बालन को। किसे दिया गया? विद्या बालन को दिया गया है। पांचवा देखो, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी कौन बनी है? तो भाई साहब ये बनी है आपके दीपिका मिश्रा। कौन नियुक्त करी गई है? दीपिका मिश्रा बनी है। मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित करा, और ये किसे सम्मानित करा गया है? उत्साह पटनायक को। उत्साह पटनायक को यहां पर सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्त, हो गया इतना। चलो नेक्स्ट बात करें गुरुजी सफलता सीरीज आज की लास्ट की, कि सर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बैकाल झील। गुरुजी बैकाल झील है। अब ये बता दो बैकाल झील है कहां पर? रूस में है बैकाल झील। ठीक है, नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? किस राज्य के पास है? महाराष्ट्र के पास है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सर भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? कोयले का सर्वाधिक भंडार कहां पर है? झारखंड के अंदर। कोयले का सर्वाधिक भंडार कहां पर है? झारखंड के अंदर। चौथा प्रश्न देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है कौन सा? ये करता है अनुच्छेद 16। ठीक है, समान अधिकार का समान अधिकार, समान अवसर, समान रोजगार, सार्वजनिक समाज में समान अवसर का अधिकार कौन सा करता है? अनुच्छेद 16 करता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं दोस्त 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, छाप दिया इतना। चलो बिल्कुल, आज का जो दोस्तों आपका एक करंट ये स्टैटिक का जो टॉपिक है ये कौन सा है? तो भाई साहब स्टैटिक का जो टॉपिक है आपका ये रहेगा दोस्त, क्या ये आपका रहेगा आज का जो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। और ये राजस्थान से संबंधित क्या है? राजस्थान के इतिहास के साहित्यिक स्रोत। राजस्थान इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं ये आपके हैं। दिख तो रहा है ना? चलो नहीं दिख रहा क्या? लिख रहा होगा यार, दिख तो रहा है यार, हमें तो दिख रहा है यहाँ पर। चलो थोड़ा सा और बड़ा कर दो तो इसको, ये लो देख लो। चलो ठीक है, यहां पर बात करें गुरुजी प्रश्न संख्या पहला देख लो क्या कहता है कि सर जो राजस्थानी साहित्य है इसके अंदर जो पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, रचना पढ़ी होगी आपने पृथ्वीराज रासो की। किसने लिखी है? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज एक साथ जिए एक साथ ही मर गए। बीसलदेव रासो ये लिखी है नरपति नाले ने। हमीर रासो लिखी है जोधराज ने। हमीर रासो एक और लिखी है, ये लिखी है सारंगधर ने। ये जो दो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेना तो ऑप्शन के आधार पर देना। अगर ऑप्शन में जोधराज है तो जोधराज करके आना, ऑप्शन में सारंगधर है तो सारंगधर करके आना। अब आप ये बोलोगे कि गुरुजी दोनों ही आ गए तो पेपर वाला बावड़ा नहीं है इतना, उसको भी पता है कि दो दो हैं इसलिए वो एक ही ऑप्शन डालेगा। ठीक है, संगत रासो गिरधर ओसिया के द्वारा। बेली कृष्ण रुक्मणी ये लिखी गई है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। अचल दास खीचरी वचनिका ये लिखी गई है शिवदास गंडान के द्वारा। कान्नड़ दे प्रबंध लिखी गई है पद्मनाभ के द्वारा। पातल और पीथल कन्हैया लाल सेठिया काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2-3 बार पूछी जा चुकी है काफी, वैसे राजस्थान के पेपर में तो हर बार ये पूछी जाती है। नेक्स्ट सर धरती दोरारी कन्हैया लाल सेठिया। ठीक है, धरती दोरारी है कन्हैया लाल सेठिया। लील टांस लिखी है कन्हैया लाल सेठिया ने। रूठी रानी चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारठ। ठीक है, इसके बाद और क्या बच गया? और बच गया दोस्त यहाँ पर राजस्थानी कहावता मुरलीधर व्यास। राजस्थानी शब्दकोश लिखी है सीताराम लालस के द्वारा। नैन सिर ख्यात
ये महत्वपूर्ण है। नैन सीरी ख्यात, मूणोत नैनसी। मारवाड़ रे परंपरारी विगत, ये भी महत्वपूर्ण है। ये किसने लिखी है? मूणोत नैनसी के द्वारा। ठीक है भाई। इसके बाद और क्या बच गया? बिल्कुल, और दोस्तों यहां पर ये बच गया कि संस्कृत साहित्य है। ये तो क्या है? राजस्थानी साहित्य है। ठीक है, यहां पर क्या है? संस्कृत साहित्य है। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी है कश्मीरी में। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखी है। हमीर मर्दमर्दन जयसिंह सूरी ने लिखी है। कुवलय माला अदोनद सूरी ने लिखी है। वंश भास्कर छंद मयूक सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण ने लिखी गई है। और नृत्य रतन कोश राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। जो भाषा भूषण है यह आपके जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। एक लिंग महात्म्य कान्हजी व्यास के द्वारा लिखी गई है। और ललित विग्रहराज लिखी गई है आपकी कवि सोमदेव के द्वारा। ये है फारसी साहित्य के। चचनामा लिखी गई है अली अहमद ने। मिमता लिखी है उल फुतू अमीर खुसरो ने। खजाई ने लिखी है उल फुतू अमीर खुसरो ने। तुजुके बाबरी बाबरनामा लिखी है बाबर ने। हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। अकनामा आईने अकबरी लिखी है अबुल फजर ने। और लिखी है तुजुके जहांगीरी लिखी है जहांगीर ने। और तारीखे राजस्थान लिखी है आपके कालिदास कायस्थ ने। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आगे पर थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करें गुरुजी, ये अपना कल का क्वेश्चन था कि सर हाल ही में किसने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन करा है? तो जिसने भी आंसर दिया है मनसुख मंडाविया, उनका बिल्कुल सही आंसर है। मनसुख मंडाविया कौन थे? अपने ये थे अपने दोस्त, जो ये थे अपने क्या स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। चलिए नेक्स्ट बात करें सर, ये है आपका आज का क्वेश्चन आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर ठोक देना। ठीक है, चलिए सर आप क्लास से ही पढ़ेंगे, जब तक जॉब नहीं लग जाती आप क्लास अटेंड करना नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लगातार करते रहिए दोस्तों। जो पीडीएफ है आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी, लास्ट एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए करें क्लास की समाप्ति। चलिए दोस्त क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।